सांग माने स्टडी ओएस चैनल को आपण मानक स्वागत। लास्ट सिलेबस एनालिसिस वीडियो रे आमे माने डिस्कस करथिले जे अपकमिंग ओडिशा सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पई हमर अभिमुख्य कोन रहइबो एवं आमे करंट अफेयर रो कोन भूमिका रहइबो एवं आमे केमिति अप्रोच करबा। ठीक अछि, जदि आपण देखि नांती जाई कि देखंतु वीडियो। सो आज आम कौन करवा ना करंट अफेयर्स रे पॉलिटी को प्रायोरिटी देकी देखिबा एवं लास्ट 1 ईयर रो जहाँ भी किछि इंपोर्टेंट पॉलिटी रो कांसेप्ट अछि करंट अफेयर्स रे ताकू ने आम स्टैटिक को कंबाइन करके डिस्कस करबा एंड इट विल गिव यू एन एज इन द एग्जामिनेशन। ठीक अछि, सो नेक्स्ट चलंतु समय नष्ट न करके देखिबा। सो फर्स्ट देखिबा हमर टॉपिक अछि न्यूज़ रे कोन थिला ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऊपर थिला। सो आर्टिकल 13 कोन नॉर्मली आर्टिकल 13 आमे जानिचे ये हूँ फंडामेंटल राइट्स रो पार्ट एवं फंडामेंटल राइट्स रे आर्टिकल 13 लॉ को डिफाइन करुछि। सो लॉ माने कौन ना टेरिटोरी ऑफ इंडिया रे जदि जे कोनोसी जदि देखिबा आमे ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय लॉ देन रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन एंड कस्टम्स जहाँ भी किछि अछि से अंडर द रूफ लॉ अंडर रे आसीबो। किंतु एठी गोटे होची लाइक एक्सेप्शन लॉ रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जाएनी। नॉर्मली आम आर्टिकल 368 रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए सो ताहाकु लॉ मध्य लाइक नियाजिबो नाही। इवन जदि हम देखिबा जदि लॉ आम बनौचे लॉ भी चेंज करुचे लाइक पार्लियामेंट लॉ चेंज हुए किंतु जदि लॉ रे जदि किछि इनवैलिड लॉ अछि किंबा जदि मालाफाइड इंटेंशन रे लॉ जदि अप्लाई करा जाउछि जे कोनोसी जहा कि आर्टिकल 13 अंतर्गत सेथि को सही लॉ को जदि रोकिबा को चाहे सुप्रीम कोर्ट कौन करे ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यूज करे। ठीक अछि, सो बेसिक स्ट्रक्चर एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। आर अर्थ कौन जदि आर्टिकल 368 रे सरकार जदि किछि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आणंती एवं ताको जदि सेथि जदि किछि मालाफाइड इंटेंशन अछि देन बेसिक स्ट्रक्चर होची तार प्रकृत लिमिटेशन ताको रोक लगेबा पय। सो ए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केबे स्टार्ट हेतिला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट कौन थिला 24 अप्रैल 1973 रे अप्लाई करथिला फॉर द फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक अछि, सो एटा कोन ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्ट्रिक्ट जो देखिबा में कॉन्स्टिट्यूशन रे डिफाइन हेनी एंड जदि जुडिशियरी रो इंटरप्रिटेशन ऊपर डिसाइड करछि बेसिक स्ट्रक्चर कोडा कोडा बेसिक स्ट्रक्चर जे रूल ऑफ लॉ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी उडा सब पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत रे आपण पढिथिबे से सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रो पार्ट। ठीक अछि, देन आमे जानिबा नेक्स्ट न्यूज़ रे थिला पासपोर्ट इन इंडिया विषय रे कोन पासपोर्ट विषय रे कोन में थिला न्यूज़ रे डंकी मूवी आस्थिला शाहरुख खान रो मूवी। सो से डंकी जर्नी को नेकी पासपोर्ट रो इंडिया विषय में जानिबा पड़ियो कोन कोन अछि। जो देखिबा पासपोर्ट सिस्टम विषय रे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूर्व पासपोर्ट रो कोनोसी सिस्टम नथिला। ठीक अछि, देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समय रे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अनुसार पासपोर्ट रखा जरूरी हो गला बिकज से समय रे भारत में जहाँ भी किसी आम लाइक सैनिक मान निया जाउथुला बाहर को लड़िया तो भारत में लीव मतलब छाड़ी जावा हो कि भारत में एंट्री करने समय रे पासपोर्ट रो जरूरी सिस्टम स्टार्ट है। ठीक अच्छे, पासपोर्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट समय स्टार्ट होती। जदि आम टाइप को देखा देन पासपोर्ट के 4 प्रकार ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक ऑरेंज पासपोर्ट एंड व्हाइट पासपोर्ट कौन से जानिबा। ऑर्डिनरी माने ब्लू कलर रहिथिबो एवं कॉमन सिटीजन आपण कि नॉर्मली जो लोक कौन सी प्रकार लाइक पोजीशन रे नथिबे किछि नथिबे सेमानक पई कोन हबो ना ऑर्डिनरी पासपोर्ट अछि। जदि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जदि आपण कौन सी प्रकार डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पार्ट अच्छे लाइक आप डिप्लोमेट अच्छे कि आईएफएस ऑफिसर अच्छा कि आईएफएस ऑफिसर सहित जब आप पार्ट से गवर्नमेंट ऑफिशियल अंडर अच्छा देन आपन को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलिबो। सी मरून कलर रही थाए एवं नॉर्मली इंडियन डिप्लोमेट्स एवं जहाँकि जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर जहाँकि डिप्लोमेटिक यूनिट रे जाते से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिले। देन यह व्यतीत गोटे ऑरेंज पासपोर्ट अच्छी। ऑरेंज पासपोर्ट कौन ना आपको ईसीआर पासपोर्ट भी कहुए इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। नॉर्मली आप जानते साउदी हो कि सऊदी अरेबिया जी कंट्री अच्छे लाइक कतर हो दोहा हो से गुड़ा इंडियन मैंने जाती जदि सेठी कौन हुए ना नॉर्मली से बेले बेले से जो मालिक थाए प्राइवेट मालिक रुहति से पासपोर्ट को जब्त कर रखी दिखती तो सही गुड़ा को चेक करने इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट करा जाइथिला जोटे कि जदि से पाठ पढ़ी ना 10th पास करना देन से लिखा जे ईसीआर विथ नो क्वालिफिकेशन जदि से पाठ पढ़ी देन से प्रॉपर तार किसी अलग सेपरेशन रही। सो ईसीआर कैटेगरी पासपोर्ट को ऑरेंज पासपोर्ट कहुए। देन लास्ट हूँ व्हाइट पासपोर्ट। तो नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिशियल जदि शॉर्ट टर्म ऑफिशियल विजिट लाइक धनिया जो मोदी सर जाऊँच बाहर को देन से सहित बहुत जन गवर्नमेंट ऑफिशियल भी जाती तो सही पर्टिकुलर टाइम पे व्हाइट पासपोर्ट दि जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट पासपोर्ट इन इंडिया। देन आमे देखिबा
नेक्स्ट होची जहाँ भी न्यूज़ रे थिला हेड स्पीच विषय रे। सो हेड स्पीच विषय में कौन जानिबा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कौन करची रूल करथिले ना गवर्नमेंट इज नॉट लायबल फॉर द स्टेटमेंट मेड बाय इट्स मिनिस्टर। नॉर्मली कौन हुए आम पर्टिकुलरली कौन दलर ना नबानी समटाइम्स सम एमएलए सम एमपी कौन करती किसी हेड स्पीच दे दियंती अगेंस्ट सम पर्टिकुलर कम्युनिटी हो किंबा लाइक रिलीजन हो किंबा कास्ट हो जे कौन तो सुप्रीम कोर्ट कहले से पर्टिकुलर मिनिस्टर ପାଇଁ सारा गवर्नमेंट लाइक रेस्पॉन्सिबल हम नहीं। तो हेड स्पीच को लेकिन सुप्रीम कोर्टर कौन व्यू अच्छी तो derogatory speech that closely resembled head speech didn't fall within the ambit of the free speech like यार मतलब नहीं जे free speech ना आमे जहाँ भी किसी कोई परिबा एंड हेड स्पीच derogatory speech दे परिया सुप्रीम कोर्ट रो मत होची हेड स्पीच को नेकी लॉ कमिशन कौन करथिला लॉ कमिशन मध्य हेड स्पीच को मतलब डिफाइन करथिला कहला कि इनसाइटमेंट टू हेट्रेड प्राइमरली अगेंस्ट ग्रुप ऑफ पर्सन इन टर्म्स ऑफ रेस एथनिसिटी जेंडर रिलीजियस बिलीफ जदि किसी स्टेटमेंट दिया जाए देन ता हेड स्पीच रे आसीबो। जदि हम आईपीसी देखिबा जाय कि वर्तमान ये हो गला भारतीय न्याय संहिता पळि आसला सेथरे मध्य सेक्शन 295 रे आईपीसी थिला जोटा कि पनिश डेलिबरेट एक्ट दैट इंसल्ट रिलीजियस बिलीफ ऑफ आउटरेजियस फीलिंग्स। ठीक अछि सो दिस इज ऑल अबाउट हेड स्पीच। ठीक अछि देन आम जाना कंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया विषय रे ये कौन ना कंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया हूँ गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी कौ एक्ट अनुसार कंपिटिशन एक्ट 2003 अनुसार ये क्या अंडर आसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर रे आसे एवं कौन थिला कंपिटिशन कमिशन रा काम कौन नॉर्मली देखा जाओ जदि इंडियन इकोनॉमी रे किंबा इंडियन मार्केट रे कंपनी अच्छी ठीक अच्छे जदि कंपनी मध्य प्रॉपर कंपिटिशन एनश्योर होची ना नहीं से माने कोनोसी इलीगल प्रैक्टिस करूना तो से मध्य फेयर कंपिटिशन होची ना नहीं से जिनसटा जानिबा पई कंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया को करा हैतिला कंपिटिशन एक्ट 2003 अनुसार ये रिप्लेस क्या करथिला ना रिप्लेस करथिला मोनोपोली ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमिशन एमआरटीपी कमिशन को आजे नॉर्मली कौन हुए ना 1991 पूर्व जो एलपीजी रिफॉर्म्स आसी नथिला से समय रे इंस्पेक्टर राज चलीथिला कौन ना से समय रे इंस्पेक्टर राज चली तो नॉर्मली कौन करते ना इंस्पेक्टर मैंने जाऊे कंपनी गुड़ा को विजिट करने से निजर निज इच्छा से कौन करते रूलिंग्स लगाऊे और बहुत रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस थिला तो सही लूप होल्स को एवॉइड करने कंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया आसला सो दैट टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक अच्छे दिस इज ऑल अबाउट कंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिबा ई गवर्न स्टेट एग्जाम रे पचारि पारे जे भारत रे कौन होइछि ना फुल्ली ई गवर्न स्टेट कौन होइछि ना केरला होइछि ई गवर्न स्टेट मन रखो ना इट हैज डिजिटाइज्ड गवर्नमेंट सर्विसेज एन्श्योरिंग प्रॉम्प्ट एंड ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी टू सिटीजन्स जदि पचारे एग्जाम रे भारत प्रथम कौ राज्य ई गवर्न स्टेट हैला तो केरला ठीक अछि। देन नेक्स्ट जानिबा न्यूज रे थिला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विषय रे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होछि गोटे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर नॉन स्टैट्यूटरी ठीक अछि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस ठीक अच्छे एस्टाब्लीश केबे हिथिला 1963 रे एस्टाब्लीश हिथिला एंड रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमिटी एटा मन रखो संथानम कमिटी रो रिकमेंडेशन रे फर्स्ट टाइम पे मो पेन थ्रू पढ़ुचे सो सेति पई समहाउ ऑड लागुची बट प्लीज बेयर विथ इट तो संथानम कमिटी रो रिकमेंडेशन अनुसार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 रे सीबीआई एस्टाब्लीश हिथिला। जदि आम एक्ट देखा गवर्न का द्वारा हुए ना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट एक्ट 1946 द्वारा ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन गवर्न हुए। हेड जो देखा सीबीआई डायरेक्टर था और रिक्रुटमेंट केमती हुए सिलेक्शन केमती गोटे सिलेक्शन कमिटी अच्छी से सिलेक्शन कमिटी प्राइम मिनिस्टर लोकसभा जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एमाने सिलेक्शन कमिटी रुहंती और चीफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करती मन रख प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कौन करती माने लाइक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती मान बहुत गुडी विंग अच्छी आपण मैंने क्लीयरली देखिए लक्ष्मीकांत आप पढ़ी पारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विषय में तार फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव सो कौन है ना नॉर्मली रिसेंटली लाइक वेस्ट बेंगल हो पंजाब हो एवं मणिपुर से कंसेंट को देख दी प्रकार सीबीआई रो दी प्रकार कंसेंट अच्छी लाइक गोटे जनरल कंसेंट आ गोटे स्पेशल कंसेंट ठीक अच्छे सो जनरल कंसेंट कौन जो पर्टिकुलरली गोटे स्टेट सीबीआई को पावर दे थाए जे आपण माने जे कौन से समय स्टेट रे एंट्री करके आपण केस रो इन्वेस्टिगेट करि परिबे एवं स्पेशल कंसेंट रे पर्टिकुलरली केस पे स्पेशल लाइक स्पेशल कंसेंट दिया जाय थाए। तो नॉर्मली कौन है ना सेंटर और स्टेट मध्य मतभेद को लेकिन वेस्ट बेंगल पंजाब एंड मणिपुर कौन कर जनरल कंसेंट को हटे देइछंदी सीबीआई ऊपर सो से कौन सीबीआई कौन करती ना वर्तमान सीबीआई को जब किसी इन्वेस्टिगेट करार अच्छी क्राइम को देन से पुणी थे पूर्वर कंसेंट नहीं कि ठीक अच्छे सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देन देखिबा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट 2023 ठीक अच्छे
सो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2003 अनुसार ये कौन कराई ना क्रिएट्स स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दैट इज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को क्रिएट करागला ये एक्ट 2023 अनुसार ये कौन कर टू मेक रिकमेंडेशन टू लेफ्टिनेंट गवर्नर रिगार्डिंग ट्रांसफर पोस्टिंग विजिलेंस एंड अदर इनसीडेंटल मैटर्स नॉर्मली कौन हुए ना दिल्ली रे बहुत गुड़े सिविल सर्विस अच्छा तो सेमानंकर जहाँ भी किसी पोस्टिंग सेमाने जदि किसी करप्शन इनवॉल्व अच्छे से विजिलेंस और अदर इनसीडेंटल मैटर्स नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी एस्टाब्लिश करा एक्ट अनुसार एवं सेमाने कौन करेंगे एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को सेमाने रेकमेंड करेंगे से ट्रांसफर पोस्टिंग विजिलेंस को लेकिन एवं एथिरे कौन कराई ना एलजी को डिस्क्रिशनरी पावर दी जाइए इन सर्टेन मैटर्स जदि आम देखा आर्टिकल 239 कौन कौन ना स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू दिल्ली जोटा कि लेजिस्लेटिव असेंबली टू हैव पावर टू मेक लॉस ऑन मैटर्स इन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट पुलिस पब्लिक ऑर्डर लैंड आर मीनिंग कौन सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड रे सेंट्रल गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन ता व्यतीत दिल्ली रे लेजिस्लेटिव असेंबली गठन हम जोटा कि स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट रे सी लाइक रूलिंग बन पारे एवं गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जोटा कि लेस देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एवं सीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट यहाँ मन रख सीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन दिल्ली एवं आर्टिकल 239 कौन कौन ना जदि कन्स्टिट्यूशनल मेसनरी फेल्यूर है दिल्ली रे तो कौन कौन प्रोसीजर रहा आर्टिकल 239 रे से डिस्क्राइब करिछि ठीक अच्छे सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2023 जोटे कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी एस्टाब्लिशमेंट लाइक रूल अना जाइछि देन देखिबा राइट टू वर्क कांसेप्ट विषय सो राइट टू वर्क रे कौन है ना पंजाब होची फर्स्ट स्टेट जे कि इम्प्लीमेंट कला राइट टू एक्ट माने कौन नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट कहले जे राइट टू वर्क होची निजर गोटे लाइक नेचुरल राइट तो राइट टू वर्क मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल रोड ओनिंग एजेंसी लाइक जो मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी अच्छी से बाध्य करा जिवो जे से माने कौन करेंगे ना लाइक रोड अच्छी तो रोड साइड रे माने फुट ट्रैक लाइक फुटपाथ किंबा साइकिल ट्रैक से माने बनैबा बाध्य हे कारण आपण लोक रोकी पारिबेनी से चलिबार अधिकार रो सो पंजाब हैज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट राइट टू वर्क एति मन रख ठीक अच्छे देन जानिबा राइट टू साइलेंस विषय जदि राइट टू साइलेंस विषय जानिबा हमर गोटे आर्टिकल देखिबा जोटा कि फंडामेंटल राइट्स अछि आर्टिकल 23 ठीक अछि आर्टिकल 23 कोन कहूची जे कोनोसी ह्यूमन निजे निज अगेंस्ट रे विटनेस हे पारिबो नाही ठीक अच्छे तार विटनेस को लाइक जज को सामने रे मान्य करा जिवो नाही बट दिस प्रोटेक्शन इज लिमिटेड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग एटा मन रखो जो आर्टिकल 23 रो जो विटनेस हे पारिबो नाही एटा ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग को लागू सो राइट इज नॉट अवेलेबल टू पर्सन कौन कही नॉट अवेलेबल टू पर्सन जो मान कस्टम एक्ट 1962 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लाइक मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जदि से अरेस्ट होती से लाइक ए राइट टू साइलेंस टा अप्लाई नुह लाइक आर्टिकल 23 टा अप्लाई नुह यदि नंदिनी शतपथी वर्सेस पीएल डानी केस देखा सुप्रीम कोर्ट कही जे कंपेलिंग ए पर्सन टू आंसर ए क्वेश्चन विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन में रिजल्ट इन वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 23 बट इट इज एक्सक्लूसिवली एप्लिकेबल टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग एटा मन रख क्रिमिनल प्रोसीडिंग रे ही एसे मानक पे 23 टा लागू एवं सिविल प्रोसीडिंग लाइक कस्टम एक्ट 1962 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 पे एटा लागू नुह ठीक अछि सो नेक्स्ट न्यूज थिला यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने जानते आर्टिकल 44 अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छी जोटा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो पार्ट सो इट इज नॉट जस्टिसिएबल आपको बाध्य करा जीवनी सरकार द्वारा लागू करने सो यूसीसी रेफर्स टू सम सेट ऑफ सिविल लॉस ठीक अच्छे ये हूँ सिविल लॉस क्रिमिनल लॉस नुह एप्लिकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इन देयर पर्सनल मैटर सच एज मैरिज डिवोर्स कस्टडी एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस यूनिफॉर्म सिविल कोड रो मीनिंग होची सिविल लॉ जोटा कि यूनिफॉर्मली समस्त को अप्लाई हम टू ऑल सिटीजन ठीक अच्छे सो आर्टिकल 44 रो पार्ट एवं मोस्ट नॉर्मली मैरिज डिवोर्स कस्टडी पिला कस्टडी एडॉप्शन रे एवं इनहेरिटेंस रे अप्लाई हुए ठीक अच्छे देखा जदि आम भारत में आमर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी डिफरेंट रूल अच्छी लाइक लॉ मैरिज को लेकिन डिवोर्स को लेकिन से पिलार केमती कस्टडी हम कौन हम से गुड़ा को विभिन्न लॉ अच्छी सो जदि आम देखा भारत में गोवा इज द ओनली वन स्टेट जोटा कि लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करा जाइछि एवं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रपोजल आसाला सो पर्तुगीज सिविल कोड 1867 अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड रो कोटी ना गोटे सिमिलारिटीज अच्छी बिकॉज पोर्चुगल इज द ओनली वन कंट्री वेयर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एप्लिकेबल
नॉर्मली जदि आम देखा इंडिया रे पर्सनल लॉ जो अच्छी इट इज सब्जेक्टेड अंडर कनकरेंट लिस्ट मीन्स एटी स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बन पारे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बन पारे तो सही रूल अनुसार यहाँ को डीपीएसपी पार्ट रखा जाइए इट इज नॉट जस्टिसेबल एति मन रख देन जानिबा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रिसेंटली कौन है 75th एनिवर्सरी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रो सो आर थीम कौन थिला ना डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल एवं जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अच्छी इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग so there is a concept like responsibility to protect it is an international norm aimed at prevented mass atrocity like crime like genocide war crime ethnic cleansing and crime against humanity जो धरिया जो कौनसी लाइक आम देखिले म्यांमार रे लाइक आर्मी कू कला पर लोकों ऊपर अत्याचार कले सो इट इज वन टाइप ऑफ जिनोसाइड ठीक अच्छी एंड दे आर डूइंग लाइक मझे आम देखी एथनिक ग्रुप को लेकिन कौटी ना कौटी क्लीनजिंग कराए पर्टिकुलर एथनिक कि रेस कम्युनिटी को अटैक करती और से देश बाहर कर दिखती सो दिस इज मतलब इलीगल एज पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ठीक अच्छे देन आम जाना नेक्स्ट पर्सनालिटी राइट्स विषय पर्सनालिटी राइट्स माने कौन धरी नियाजु आम कथा हाँ अमिताभ बच्चन को विषय सो अमिताभ बच्चन मोस्ट प्रोबेबली फेमस कौन पर एक्टिंग सहित वॉइस बट बहुत समय कौन कराए ना कमर्शियल रे बिना परमिशन रे वॉइस को यूज करी लोक मैंने पैसा कमाती सो पर्सनालिटी राइट्स कौन ना राइट ऑफ ए पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज पर्सनालिटी अंडर द राइट टू प्राइवेसी और प्रॉपर्टी अंडर रे जाए तो क्वेश्चन आसपे जो पर्सनालिटी राइट्स को राइट अंडर रे आसे सो राइट टू प्राइवेसी अंडर रे पर्सनालिटी राइट आसे जोटा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ अंडर रे सो इट इंक्लूड्स नेम voice signature image any other features easily identified as markers of personality like voice को अमिताभ बच्चन को देखिले ना को शाहरुख खान आम ना धरी परिबा then signature ही जाओ कि image हो so it is coming under personality rights so personality rights or their protection are not explicitly mentioned in any statute in India but are traced to fall under the right to privacy or right to property so exam रे एटा ही क्वेश्चन आस पारे जे personality right को right under रे आसे so मन रखो right to privacy under रे आसे then देखिबा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सो एक्ट विषय में जानिबा यही नियम अनुसार कौन कराइथिला ना 15 अगस्त 1947 जतेबेले भारत स्वाधीनता होता से समय रे जहाँ भी किसी प्लेस ऑफ वर्शिप थिला लाइक मंदिर हो मस्जिद हो जहाँ भी थिला तो सेमानंकर फर्दर प्रोहिबिट कन्वर्सन को प्रोहिबिट करागला लाइक यही रूलटा कौन अणाई ना अयोध्या मंदिर को डिस्प्यूट को नहीं अणाई सो ओनली ए लॉ रे कौन कराई ना अयोध्या मंदिर को लाइक एक्सेप्शन करा जाइथिला एवं बड़का जेतिकी मंदिर किंबा जहाँ भी प्लेस ऑफ वर्शिप थिला तो तार कौन कराई ना कन्वर्सन ता परवर्ती समय हम ना टू प्रोहिबिट द कन्वर्सन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एक्जिस्टेड ऑन द 15 अगस्त 1947 सो 1947 15 अगस्त को बेस डेट मना जाइथिला एंड इट डजंट अप्लाई टू मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स कवर्ड बाय एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 सो नॉर्मली ये रूलटा कौन ना मॉन्यूमेंट्स गुड़ा को एप्लिकेबल नुहे देन नेक्स्ट जानिबा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विषय जदि आम देखा भारत संविधान रे माइनॉरिटी जो वर्ड अच्छी सेटा डिफाइन करा जाय नाही बट आर्टिकल 29 30 35A एवं 35B रे माइनॉरिटी विषय कह आर्टिकल 29 कौन ना ये मेजोरिटी विषय भी कहुई माइनॉरिटी विषय भी कहुए जदि जेकोसी लोक को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे मना करा जिवो नाही ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट देन लैंग्वेज देन रेस तो एगुड़ा आर्टिकल 29 रे जाउची एवं आर्टिकल 30 रे माइनॉरिटी मानक पई अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलिबा पई अधिकार भी दिया जाइछि 350A रे मदर टंग रो लाइक प्राइमरी एजुकेशन रे यूज करिया पई पावर रखा जाइछि एवं 350B रे माइनॉरिटी मानक पई स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करा जाइछि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सो एई चारटा आर्टिकल माइनॉरिटी मानक को डील करूछि सो देन कौन जानिबा नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 डिफाइन्स माइनॉरिटी एज एनी कम्युनिटी नोटिफाइड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सो एथुरु हमें कौन जानले जे जदि माइनॉरिटी कोनोसी कम्युनिटी को जदि डिसाइड करा जिवो की डिसाइड करिवो ना सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करिवो सो वर्तमान भारत रे 6टा कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी डिसाइड करा जाइछि मुस्लिम क्रिश्चियन देन सिख बुद्धिस्ट पारसी एवं जैन मन रख मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट पारसी एंड जैन ठीक अछि देन देखिबा कुई लैंग्वेज उपरे वर्तमान रिसेंटली कौन कराई ना ओडिशा गवर्नमेंट प्रपोजल देछि लाइक कुई लैंग्वेज को
एथ शेड्यूल रे पार्ट नंबर पे आम बर्तमान जानी एथ शेड्यूल रे 22 लैंग्वेज अच्छी सो बर्तमान कुई लैंग्वेज को 22 लैंग्वेज मध्य ऐड करने ओडिशा गवर्नमेंट प्रपोजल देछि ठीक अच्छे देन आम जाना नार्को एनालिसिस टेस्ट विषय सो नॉर्मली कौन करा जो क्रिमिनल मान को लाइक क्रिमिनल मान को धरा जाए से इन्वेस्टिगेट करा जाए एवं बेले बेले सिचुएशन एमती आसे से विभिन्न प्रकार टेस्ट करके कोर्टर जजमेंट नहीं सत बाहर करने बाहर करा जाए जब सेंसिटिव केस थाए तो आम जाना नार्को एनालिसिस कौन सो नार्को एनालिसिस हूँ जोटी कि लाइक क्रिमिनल को सोडियम पेंटोथल दिज्व इज इंजेक्टेड टू लोअर ए पर्सन सेल्फ कॉन्शियसनेस enabling uninhibited speech and not admissible as a primary evidence या प्राइमरी एविडेंस रे निया जीवो नहीं सो एठी मन रखो नार्को एनालिसिस रे सोडियम पेंटोथल यूज करा जाय कोन ना सोडियम पेंटोथल यूज करा जाउची दिस इज कॉल्ड नार्को एनालिसिस जोटे कि गोटे ट्रुथ सेरम दिया गला एवं तार स्पीच रु बाहर करा जिवो त क्वेश्चन पचारि कि सत बाहर करिया चेष्टा करा जिवो देन नेक्स्ट देखिबा दिस इज कॉल्ड पॉलीग्राफ टेस्ट रे कोन करा हबो ना ब्लड प्रेशर पल्स ब्रीदिंग स्वेट ग्लैंड एगुडा सब इंजेक्शन माध्यम विथआउट इंजेक्शन रे कोन करा हबो क्वेश्चन आंसर पचारा हबो एवं सेही समय रे तार प्रेशर कोन होची पल्स कोन होची निश्वास प्रश्वास केते से स्पीड रे होची सेगुडा सब देखा जिवो दिस इज कॉल्ड पॉलीग्राफ टेस्ट जदि हम नेक्स्ट देखिबा ब्रेन मैपिंग टेस्ट रे कोन हबो ना एठी न्यूरो इमेजिंग करा जिवो ब्रेन रो जदि से क्वेश्चन आंसर समय रे तार न्यूरल लेवल रे कोन चेंजेस आउची एवं से केते सत कहउची एवं केते मिछ कहउची सो दिस इज ऑल अबाउट नार्को एनालिसिस टेस्ट जोडा कि मोस्टली सेकेंडरी एविडेंस रे ही यूज करा जाय देन आमे जानिबा डिलिमिटेशन कमिशन विषय रे बर्तमान रिसेंटली यूपीएससी 2024 रे क्वेश्चन आसला डिलिमिटेशन कमिशन को नेकी सो आमे देखिबा आर्टिकल 82 कोन कहउची ना डिलिमिटेशन कमिशन विषय रे कहउची ना पार्लियामेंट एनाक्ट ए डिलिमिटेशन कमिशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस टू एस्टैब्लिश ए डिलिमिटेशन कमिशन कोन डिलिमिटेशन मीनिंग लाइक धरि निया जो 2011 मसिया रे लाइक पॉपुलेशन सेंसस हैला ठीक अछि जनगणना करा गला तो जहाँ भी आमर एमएलए किंबा एमपी आसंती एमएलए किंबा एमपी जो आसंती से माने जो कन्स्टिट्युएंसी रू जो से सिलेक्ट होती कि इलेक्ट होती से मैटर करा जाए जे कौन गोटे संस्था रहिबो लाइक डिलिमिटेशन कमिशन रहिबो सी डिसाइड करिबो जे प्रत्येक कन्स्टिट्युएंसी इक्वल नंबर ऑफ लोक नहीं गठन होइछि ना नहीं ठीक अछि एटा केबे संभव होबो आफ्टर द एवरी सेंसस सो आर्टिकल 82 कहले पार्लियामेंट एनाक्ट करिबो डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस टू एस्टैब्लिश ए डिलिमिटेशन कमिशन फंक्शन कौन रहिबो टू डिटरमाइन द नंबर एंड बाउंड्री ऑफ द कंस्टिट्युएंसी टू मेक पॉपुलेशन ऑफ ऑल कंस्टिट्युएंसी नियरली इक्वल कंस्टिट्युएंसी को इक्वल करबा पे यार फंक्शन रहिबो एवं टू आइडेंटिफाई सीट्स टू रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी ऑब्वियसली जदि कौन सी जगह जदि लाइक एससी एसटी से जगह माइनॉरिटी अछंती माइनॉरिटी नंबर अछंती देन से कंस्टिट्युएंसी रिजर्व मध्ये करि परिबो देन आर कंपोजिशन कौन रहिबो ना रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज भी रहिबे चीफ लाइक इलेक्शन कमिशन रहिबे सेही स्टेट रो एवं नहीं चीफ इलेक्शन कमिशन रहिबे सेंटर तरफ एवं स्टेट इलेक्शन कमिशनर रहिबे पर्टिकुलर स्टेट पाई एवं आर पावर रहिबो गोटे सिविल कोर्ट रो एवं जहाँ भी किछि ऑर्डर आसीबो इट हैज ए फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट कौनसी कोर्ट आगे आर लाइक रूलिंग को आम चैलेंज करि परिबा नाही सो दिस इज ऑल अबाउट डिलिमिटेशन कमिशन सो नेक्स्ट न्यूज देखिबा नेक्स्ट न्यूज थिला नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके तो आम जानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से माने कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल अच्छा लोकसभा को आर्टिकल 75(3) अनुसार जदि आम स्टेट लेवल रे देखिबा जे कोनोसी विधानसभा को देन आर्टिकल 164(2) अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहिबे कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल सो से माने कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल रहुचंती ना नाही ताको आम चेक करबा पई कोन करा जायछि ना कॉन्फिडेंस ताको कुहा जे जदि सेथिरे नो कॉन्फिडेंस हुए देन से माने कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल नुहंती एवं सरकार भांगी जिवो दिस इज लाइक सिंपलेस्ट मीनिंग So for testing this collective responsibility, the rule of Lok Sabha provides a particular mechanism. कौन ना a motion of no confidence. So the procedure specified code लिखा है no confidence motion विषय रे rule 198 of Lok Sabha. मन रखो जे no confidence motion किंबा confidence विषय रे कौन सी प्रकार जिनिस constitution रे लिखा जाई नाही ठीक अछि so any Lok Sabha MP who can garner the support of 50 colleagues जदि लोकसभा रे से MP हिथिबे मिनिमम 50 अलग एमपी जदि तांको सपोर्ट कले से कौन करेंगे गोटे मोशन रेज करेंगे नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जे बर्तमान एमाने कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल नुहंती कहिकी एमानक पाखरे कॉन्फिडेंस नाही कहिकी देन कौन हबो ना भोट होला परे डिसाइड करिवो सेमानक पाखरे कॉन्फिडेंस अछि ना नाही सो ए नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा एटा मध्ये गोटे फैक्ट रहिबो एवं कैन नॉट बी मूव्ड इन राज्यसभा रे मूव हबोनी ओनली लोकसभा रे ही मूव हबो and if a no confidence motion is passed the government must resign
सो आज पर्यंत जो देखा 27टा नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस्ड होती लोकसभा जदि इंडिपेंडेंस रू देखा तो आम कौन मन रखिले कॉन्स्टिट्यूशन रे डिफाइन हेनी एवं लोकसभा रे ही लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हम राज्यसभा रे हम नाही जदि नो कॉन्फिडेंस मोशन आसिला देन गवर्नमेंट रिजाइन करिवो एवं आर्टिकल 75 एवं आर्टिकल 164 रे नो कॉन्फिडेंस मोशन विषय रे लाइक लेखा जायनि बट मिनिस्टर कलेक्टिव रेस्पोंसिबल कहि लिखा जायछि ठीक अछि देन आम नेक्स्ट न्यूज देखा राइट टू साइलेंस आम ऑलरेडी डिस्कस कर देछि देन नारी शक्ति वंदना कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 सो नॉर्मली आम देखिले यही नियम अनुसार कौन है ना महिला मानक आर्टिकल 330A अनुसार 1/3 रिजर्वेशन दि जाइए लोकसभा जदि स्टेट असेंबली देखा आर्टिकल 332 ए द्वारा स्टेट असेंबली से रिजर्वेशन दि जाइए और दिल्ली गवर्नमेंट जो देखा आर्टिकल 239AA द्वारा दि जाइए लाइक महिला मानक 1/3 रिजर्वेशन से 1/3 रिजर्वेशन से भितर SC ST मानक 1/3 प्रोविजन करा जाइए अंडर आर्टिकल 332 भितर ठीक अच्छे सो यहाँ केतबेले लागू हम ना जितेबाला बर्तमान कौन है ना कोविड सेंसस हो पार नाला तो सेंसस है डिलिमिटेशन कमिशन आसो देन तापर कौन हम ना यही प्रोविजन को अप्लाई करा एवं यह केते वर्ष लागू हम ना 15 वर्ष लागू हम जहाँ भी किसी रिजर्वेशन सिस्टम अच्छी सो दिस इज ए गुड तो यहाँ पचारि पारे 106 नंबर अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट देन आम मन रखा पड़ो रिजर्वेशन ऑफ 1/3 वुमेन इन लोकसभा ठीक अच्छे देन आम नेक्स्ट पढ़ा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज विषय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज माने कौन ओबियसली पार्लियामेंट रे एमपी माने जाती सो से मैंने जितेबाला पार्टिसिपेट करती लाइक डिबेट हो डिस्कसन हो से पाखे से स्वतंत्रता रहा उचित इंडिपेंडेंस रहा उचित सो दैट से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय एमपी एंड एमएलए इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सो दैट दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शन ओबियसली आम से कथा होते सो से कौन कराई ना यही पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ओनली एमपी और एमएलए मानक ही मिल किंतु इटा नॉट अवेलेबल टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आम जाने प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट स्टिल पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नॉट अवेलेबल टू प्रेसिडेंट और गवर्नर तो नॉर्मली कौन ना से माने जे कोनोसी लाइक कमिटी रे से माने पार्टिसिपेट करि परिबे जो एमपी एमएलए अछंती सेठी इवन अटॉर्नी जनरल मध्य एवं ऑल यूनियन मिनिस्टर मध्य जे माने जो कमिटी रे पार्टिसिपेट करिवे से माने सेठी निजर मत भी रखि परिबे एवं निजर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को नेकी से माने अगेंस्ट कोनोसी केस होबो नै एटा मन रखिबो पड़िबो एवं जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जोगु लाइक पार्लियामेंटर मेंबर किंबा एमएलए को जदि सेशन स्टार्ट हो जाइए देन सेशन रो 40 दिन पूर्व कि सेशन सरीबार 40 दिन पर अरेस्ट करा जाई पारिबो नाही विदाउट इनफॉर्मिंग टू कि विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट ठीक अच्छे then parliament is the sole authority to ascertain like if there has been a breach of or contempt of the house like धरनिया जो बेले बेले मिनिस्टर मानक ऊपर चार्ज लगे जे से माने मिछ कहिसंती कि भूल स्टेटमेंट देइसंती सो हियर पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड जे ए प्रकार ब्रीच हेछि ना नै कंटेम्प्ट हेछि ना नाही ठीक अछि सो दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देन आम एनफोर्समेंट डायरेक्टर विषय पढ़ा न्यूज रे बहुत चर्चा थिला सो 1952 रे लाइक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एस्टाब्लिश हेछि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर रे आसे सो जदि देखिबा जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो अछंती सी अपॉइंट हेबे सीबीसी एक्ट 2003 अनुसार एवं से कोथि पय एनफोर्समेंट डायरेक्टर रेस्पोंसिबल लाइक मनी लॉन्ड्रिंग कोथि बुक हुए ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अनुसार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मध्ये ये देखे एवं फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट मध्ये हमर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखे ठीक अछि देन जानिबा मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 विषय ना कोन हेछि ना आम देश रे प्रिजन एक्ट 1894 वर्तमान जाए चलूला तो से कौन है ना प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लाइक प्रॉब्लमेटिक है वर्तमान कौन है ना प्रिजन मैनेजमेंट ठीक से ही पाउनी ठीक से लाइक कोर्ट केस बहुत गुड़े पेंडिंग अच्छी से बहुत गुड़े लोक भरी होती जेल रे तो से कौन कराला गोटे रिफॉर्मेटिव प्रैक्टिस मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 कौन जो देखा प्रिजन हूँ गोटे स्टेट सब्जेक्ट ठीक अच्छे तो एंड वर्तमान जो प्रिजन मॉडल प्रिजन एक्ट अणा 2023 ये रिफॉर्मेशन एवं रिहेबिलिटेशन को कोर्ट ना कोर्टे प्राधान्य दूसरी जदि आम प्रिजन एक्ट 2023 देखा बहुत गुटे टर्म्स आसे जोटा कि कन्फ्यूजिंग टर्म्स आसे एग्जाम रे पचारि पारे फर्स्ट होची पैरोल पैरोल माने कौन ना कंडीशनली आम रिलीज जदि करवा किसी प्रिजनर को गोटे फॉर स्पेसिफिक पीरियड 7 दिन हो 10 दिन हो देन लाइक तार जहाँ भी किसी जेल दंड मिली से पर्टिकुलरली से समय कौन हुए ना तार सेंटेन्सटा सस्पेंड करा जाए तो सही जिनटा को कहुए पैरोल जदि आम फरलो देखा फरलो जो कहुए यहाँ कौन ना लंग टर्म इम्प्रिजनमेंट फरलो मिले
फरलोग्र मीनिंग कौन जदि गोटे कैदी जो अच्छी जदि तार किसी भल बिहेवियर जो से प्रकार जदि किसी बिहेवियर अथॉरिटी द्वारा देखागला देन से कौन कराब रेमिशन कराब तांकर जेल दंडरे एवं रिडक्शन कराब किसी सेंटेंस से पर्टिकुलर टाइम टाक फरलो कहती এবং बेल विषय आपण मैंने जानी लाइक जदि रिलीज करा जाउची किसी प्रिजनर को जार जदि कोर्ट केस ट्रायल किंबा अपील जदि लाइक पेंडिंग अच्छी एवं से अल्टीमेटली हाफ टाइम रू अधिक समय जदि जेल रे से ऑटोमेटिक काटी सारी देन से जगह बेल ग्रांट करा जाए सो ये इंपोर्टेंट कौन कौन रहा पैरोल विषय आम जानले कंडीशनल रिलीज देन आम पैरोल विषय जानले फरलोग विषय जानले बेल विषय जानले एवं प्रिजन हूँ स्टेट सब्जेक्ट यहाँ भी आम मन रखिले ठीक अच्छे देन नेक्स्ट आम देखा कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया नॉर्मली कौन हुए जदि धरी निया जो इंडिया पाकिस्तान युद्ध होला एवं इंडिया कौन कला पाकिस्तान रो बहुत गुड़ी जगह को अख्तियार करदेला देन से पाकिस्तान रो जहाँ भी किसी प्रॉपर्टी रहिबो से प्रॉपर्टी रो देखा से लाइक देखाशुना करबा दायित्व होची यही डिपार्टमेंट रो लाइक कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया सो इट इज ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जुडिशियल कम ना होता है किसी डिस्प्यूट एराइज हम डिस्प्यूट एराइज समाधान करियो पड़ो सो इट्स ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 2017 एवं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर रे एटा आसे एंड एनिमी प्रॉपर्टी क्या कहुए जमी कथा होते प्रॉपर्टी और एसेट्स हेल्ड और मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ एनिमी और एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी कंपनी ठीक अच्छे धरी निया जो लाइक पाकिस्तान रो किसी लोक आसिक इंडिया रे धरा पड़े से इंडिया रे प्रॉपर्टी किणिकी रही थे सो जिते से सीज करा देन ये अल्टीमेटली एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी अंडर रे आसीजिवो सो एनिमी मीन्स ए पर्सन और ए कंट्री विच इज एन एनिमी अंडर द डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट 1962 यदि फंक्शन देखा टू मैनेज एंड प्रिजर्व द एनिमी प्रॉपर्टी सो से एनिमी प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे सो लाइक यही कनसेप्ट में मन रखा जे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर आसूची एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन ऑफिस आउ एनिमी प्रॉपर्टी मीनिंग आम जानिले एवं लाइक एमाने कौन करती मैनेज एवं प्रिजर्व करती नेक्स्ट करेंट अफेयर को जीवा करेंट अफेयर थिला टू कन्स्टिट्युएंसी नॉर्म्स विषय सो टू कन्स्टिट्युएंसी नॉर्म्स कौन ना जदि जड़े एमपी चाहिए कि एमएलए चाहिए देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 अनुसार गोटे कैंडिडेट को एलाउ अच्छी मैक्सिमम दुईटा कन्स्टिट्युएंसी से कौन करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे ठीक अच्छे सो ये एमेंडमेंटा केबे आसला पूर्व तीनटा थिला किंतु 1996 मसीह दुईटा सीट को कौन करागला लिमिट करागला सो कौन हम ना आपण मैंने पढ़ी थे जदि जड़े दुईटा कन्स्टिट्युएंसी जदि लाइक सिलेक्ट होची देन गोटे को वैकेट करेंगे और द्वितीयटारे बाई इलेक्शन लाइक परवर्ती समय हम सो दिस इज ऑल अबाउट टू कन्स्टिट्युएंसी नॉर्म देन आम जाना सेक्शन 62 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अनुसार आम जाने प्रत्येक नागरिक अधिकार अच्छी आर्टिकल 326 अनुसार ठीक अच्छे सो सेक्शन 62 कौन कौची जो मैंने प्रिजन अच्छा जो मैंने कैदी अच्छा से एलाउ ना भोट देवाई ठीक अच्छे बट जो लोक मान प्रिवेंटिव डिटेंशन रे लाइक रखा से मैंने भोट दे पारे थ्रू कौटी ना थ्रू पोस्टल बैलेट ठीक अच्छे तो मन रख प्रिजनर्स मान भोट देवार एलाउ ना किंतु प्रिवेंटिव डिटेंशन रे जदि जनक रखा प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन जदि जनक पुलिस लाइक अरेस्ट करके रखिबो ऑन द बेसिस जे फ्यूचर रे ताकू नहीं किसी प्रॉब्लम हो पारे तो सही प्रिवेंटिव डिटेंशन जदि जनक रखा से कास्ट भोट करें थ्रू पोस्टल बैलेट ठीक अच्छे देन आम नेक्स्ट जाना नोटा विषय सो नोटा कौन लाइक नन ऑफ द एबव बटन रहे ईवीएम रे रहे आपण माने जानी थे सो इट्स नॉट ए राइट टू रिजेक्ट आर मीनिंग ना जे आपण माने रिजेक्ट कले आपण माने जस्ट एटा कहले जतबेले भोट देबे आपण मानक मत अनुसार जे आपण कौन सी कैंडिडेट को आपण कौन कले ठीक भाव सिलेक्ट कलेनी सो नोटा भोट नॉट काउंटेड वाइल डिसाइडिंग विनर मान धन्य जदि दुई जन कैंडिडेट अच्छा जड़े 50 भोट जो 100 भोट धरी जो टोटाल भोट जड़े 50 भोट पाई जड़े 40 भोट पाई और 10टा नोटा भोट अच्छी सो 10टा नोटा भोट को लाइक विनर डिसाइड करने यूज करा जाए नहीं इट्स जस्ट ए लाइक टू गिव ए मेसेज टू द कैंडिडेट कि हाँ एतिक लोक आपण मानक पसंद कले नहीं सो नो फ्रेश इलेक्शन इफ नोटा सिक्योर मैक्सिमम भोट धरी नि 100 रु जदि लाइक 70 भोट जदि नोटा मिला और 30 भोट रु गोटे कैंडिडेट पाई 22 भोट देन आउ जन कैंडिडेट पाई 8टा भोट देन ओब्वियसली नोटा भोट को काउंट करा जिवो नाही एवं जे 22टा भोट पाई ताको विनर डिक्लेयर करा जिवो सो दिस इज द बिगेस्ट लाइक चैलेंज और बिगेस्ट लूप होल ऑफ नोटा ऑप्शन सो एटा थिला नोटा विषय देन आम जानिबा लाइक इलेक्ट्रोनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम विषय
कौन है बर्तमान ओवरसीज इलेक्टर मान को ये सिस्टम लागू करा जायछि सो इलेक्ट्रोनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट माने कौन ना पोस्टल बैलेट जोटा आगे इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट रे जाउथुला बर्तमान इलेक्ट्रोनिकली से मान को ट्रांसमिट करा जिवो डेवलप किए करिछि डेवलप करिछि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया और सीटैक सो भोटर मैंने कौन करेंगे जो मैंने अप्लाई करथिबे से माने पोस्टल बैलेट पाइबे इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट रे ठीक अच्छी से माने डाउनलोड करेंगे देन से माने निजर भोट देबे भोट देला परे से माने रिटर्निंग ऑफिसर कौन करेंगे पोस्ट माध्यम रे से माने रिटर्निंग ऑफिसर कौन करेंगे पोस्टल वे रे से माने रिटर्न करेंगे एवं को माने एलिजिबल हेबे लाइक आर्म फोर्स वाला देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जदि जेकोसी लोक एम्प्लॉय अच्छे एवं से बाहर इंडिया बाहर जदि से जॉब करुच्ची देन से माने लाइक पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रोनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट रो एलिजिबल हो पारिबो सो वर्तमान कौन कराई ना ओवरसीज इलेक्टर मान फैसिलिटीटा दि जाइए सो दिस इज ऑल अबाउट ईटीबीपीएस ठीक अच्छे देन आम पढ़ा इलेक्ट्राल बॉन्ड्स विषय रिसेंटली आपण मैंने शुणी सुप्रीम कोर्ट कौन करथिला सुप्रीम कोर्ट बैन करदेला लाइक अनकन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करला इलेक्ट्राल बॉन्ड को सो नॉर्मली 2017-18 यूनियन बजेट रे इलेक्ट्राल बॉन्ड को अणाइला एज ए इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट टू क्लीन्स द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग कौन होता पूर्व नॉर्मली पॉलिटिकल फंडिंग रे जहाँ भी जो कंपनी पॉलिटिकल फंड करुले से पॉलिटिकल फंड को कौन कराउथुला लाइक ट्रांसपेरेन्सी रहुनथुला सो ट्रांसपेरेन्सी न रहिबा जोगु कौन होता ना सरकार डिसाइड कले 2017-18 मसीह पॉलिटिकल फंडिंग रे गोटे ट्रांसपेरेन्सी आनिबे गोटे इलेक्ट्राल बॉन्ड स्कीम आनिबे तो यही इलेक्ट्राल बॉन्ड को कौन कराइला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट करा जाइतिला एवं कौन कौन मल्टीपल थिला ना 1000 टंकार मल्टीपल अच्छी 10,000 टंकार मल्टीपल अच्छी 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ एमितिर मल्टीपल रे दि जाउतिला आपण जदि कोनोसी लाइक राजनीतिक दल को पैसा देबा पई चाहंती थ्रू इलेक्ट्राल बॉन्ड देन आपण माने कौन करिवे जनवरी एप्रिल जुलाई अक्टोबर लाइक 10 दिन मध्य जो प्रति क्वार्टर रे आपण माने जाई इलेक्ट्राल बॉन्ड एसबीआई रु किनिबे किनला परे एसबीआई कौन करिवो ना राजनीतिक दल को सेटा पहुंचेइबो सो दैट कि गोटे ट्रांसपेरेंट वे रे पॉलिटिकल फंडिंग है और आपण मैंने जो पॉलिटिकल फंडिंग कले गोटे इलेक्ट्राल बॉन्ड हिसाब से काउंट करागला किंतु वर्तमान कौन कले सुप्रीम कोर्ट ताकू अनकन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करछंती एवं जदि माने को पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल थिले इलेक्ट्राल बॉन्ड नबा पई जो माने लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अंडर रिप्रेजेंटेशन लाइक रजिस्टर्ड थिले एवं लास्ट लोकसभा किंबा स्टेट इलेक्शन रो 1% रु अधिक वोट जदि पाइचंती देन सही पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्राल बॉन्ड माध्यम रे आपण माने पेमेंट करि पारुथिले किंतु वर्तमान अनकन्स्टिट्यूशनल हो जाइछि ठीक अछि देन जानिबा वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल विषय वीवीपैट मशीन तो आप जानते लाइक ईवीएम अच्छी ईवीएम साइड रे गोटे मशीन रहे जदि आप भोट देला परे 7 सेकेंड पर्यंत कौन कर से वीवीपैट मशीन रे देखेबो जे आपण को दल को भोट देछन आपनकर जो भोट गला को दल को गला so this is a independent verification system designed to allow voters to verify their votes were cast correctly cast hela na nai and the printed is slip is visible for 7 second eta पचरी पारे केबे एग्जाम रे 7 सेकेंड पर्यंत विंडोज रे देखा जिवो ठीक अछि बैलोटिंग मिनिट रे so this is all about वीवीपैट नेक्स्ट जानिबा ईवीएम विषय रे बहुत लाइक इलेक्शन हेतिला ईवीएम को नेकी बहुत चर्चा हेतिला सो जदि आम ईवीएम विषय में जाना ईवीएम रे दुईटा यूनिट थाए गोटे हूँ कंट्रोल यूनिट आ गोटे हूँ बैलोटिंग यूनिट ओब्वियसली आपण मैंने बैलोट करेंगे कंट्रोल यूनिट इलेक्शन कमिशन द्वारा जो मैंने ड्यूटी रे रहते से कंट्रोल यूनिट दि जाए लाइक पोलिंग ऑफिसर पाखे कंट्रोल यूनिट रहे बैलोटिंग यूनिट रे आपण मैंने भोट देवे भोटिंग कंपार्टमेंट जाके भोट देवे तो नॉर्मली कौन करा जाए ना सिंगल अल्कालाइन बैटरी रे ये ईवीएम मशीन चले एवं कौन इलेक्ट्रिसिटी दरकार नहीं एवं आपको डेवलप किए करिछि पचारि पर एग्जाम रे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ताकू कौन करछि बनैछि एवं गोटे ईवीएम रे मैक्सिमम 2000 वोट लाइक दिया जाय पारिबो प्रथमे केबे स्टार्ट हेतिला इंपोर्टेंट फैक्ट 1982 केरला असेंबली इलेक्शन रे बाई इलेक्शन हेतिला प्रथमे ईवीएम स्टार्ट करा जायतिला एवं कौन कराइथिला ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को एमेंड करागला ठीक अछि एमेंड करिके 1988 रे एलाउ करागला ईवीएम रो यूज को एवं 2004 मसीह ईवीएम को फुल फ्लेज रे फर्स्ट टाइम पे लोकसभा इलेक्शन रे यूज करा जाइतिला सो एथरे मन रखिबा जिंस होउची 1982 रे कौन होइछ ना केरला असेंबली रे प्रथम थर पे बाई इलेक्शन रे यूज हेतिला एवं परवर्ती समय रे 2004 लोकसभा इलेक्शन रे ईवीएम को प्रॉपर भाव रे यूज करागला सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देन आम जानिबा स्टार कैंपेनर विषय रे स्टार कैंपेनर माने ओब्वियसली नॉर्मली आपण माने देखिथिबे राजनीतिक दल कोन करंती जे कोनोसी हीरो किंबा हीरोइन्स को किंबा जे कोनोसी सेलिब्रिटी को एज ए स्टार कैंपेनर भी करंती इवन सम लाइक जदि देखिबा हमें नरेंद्र मोदी को स्टार कैंपेन हिसाब रे बीजेपी जतल स्टेट रे प्रचार करिया पे आसे तबे स्टार कैंपेनर भाबे से माने को आनंदी तो चलंतु जानिबा स्टार कैंपेनर माने कोन तार कोन प्रोविजन रहिछि
So they are nominated by political parties to campaign in each set of the constituency for a specified duration. गोटे specified duration रे सेमाने आसीबे एवं campaign करिवे. तो सेमानक पई कोनोसी लॉ बना जायनी एवं लाइक नो लॉ किए स्टार कैंपेनर हबो किए हबोनी ता पई कोनोसी डेफिनेशन नाही. ठीक अछि. तो जो पॉलिटिकल पार्टी रहिबे सेमाने कोन करिवे गोटे लिस्ट बनेबे इलेक्शन आगरु एवं सेमाने कम्युनिकेट करिवे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो माने थिबे किबा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को विदिन ए वीक भीतर कोन करिवे सेमाने जणैबे जे हमर स्टार कैंपेनर ये रहिबे एवं सेमाने हम पई स्टार कैंपेनिंग करिवे. तो नॉर्मली जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी अछंती सेमानक पई 40 टा स्टार कैंपेनर अलाउ करा जायछि एवं अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी पई सेमानक पई 20 टा स्टार कैंपेनर अलाउ करा जायछि. एवं मेन इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन हला सेमानक प्रति जहाँ भी पोल एक्सपेंडिचर हबो ठीक अच्छे से ट्राभल हो से फ्लाइट रे आसिले गले से जहाँ भी किसी खर्च रहिबो से कौन करेंगे ना कैंडिडेट द्वारा एक्सपेंडिचर रे काउंट हम ना. ओब्वियसली आम जाने गोटे कैंडिडेचर गोटे लिमिट फिक्स करा जायछि इलेक्शन कमिशन द्वारा एमपी एमएलए. सो एमानकर जहाँ खर्च हम स्टार कैंपेनर मानकर से पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर से लाइक मूव करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार कैंपेनर. देन आम जाना नेशनल पार्टी स्टेटस विषय. नेशनल पार्टी कौ मान दि जाइए इलेक्शन कमिशन कौन कर 6टा पार्टी को लाइक नेशनल पार्टी दर्जा देती. सी किए किए ना बीजेपी आईएनसी बीएसपी सीपीआईएम एनपीपी एंड आम आदमी पार्टी. जाना दरकार नहीं बस जस्ट कहीदेली. सो आम इंपोर्टेंट हूँ क्राइटेरिया कौन. सो जहाँ भी 3टा क्राइटेरिया अच्छी से 3टा क्राइटेरिया कौन गोटे क्राइटेरिया जब फुलफिल है देन नेशनल पार्टी स्टेटस मिल जाव. सो प्रथम क्राइटेरिया कौन हम जदि कौन सी लाइक पार्टी 2% ऑफ द सीट्स और 11टा सीट इन द लोकसभा फ्रॉम एटलिस्ट 3 डिफरेंट स्टेट. 3टा डिफरेंट स्टेट रू मिनिमम जदि 11टा सीट किंबा टोटल लोकसभार जदि 2% सीट जदि जनरल इलेक्शन रे जने पाउची देन से नेशनल पार्टी हो पारिबो. द्वितीय क्राइटेरिया कौन रहिला जदि गोटे पार्टी जदि स्टेट पार्टी होउची एवं मिनिमम 4टा स्टेट रे जदि से स्टेट पार्टी अछि ताकू मध्य नेशनल पार्टी कहा जाय पारिबो. एवं थर्ड कंडीशन कौन जदि जहाँ भी किसी भोट मिलला जदि से भोटर जदि 6% से जदि एक्वायर करुची इन 4 स्टेट जदि 4टा स्टेट रे जदि से टोटल वैलिड वोट्स रो 6% जदि ताकू लाइक से पॉलिटिकल पार्टी को जदि भोट मिलला देन एवं 4 लाइक लोकसभा जति अच्छी मिनिमम 4टा सीट ताकू मिनिमम एक्वायर करबा पड़ो. प्रथम लाइक मु अगेन कहि दूची प्रथम कंडीशन है जे 2% सीट लोकसभार किंबा 11टा सीट एटलिस्ट 3 डिफरेंट स्टेट रू सी गोटे कंडीशन है. द्वितीय कंडीशन हूँ जदि स्टेट पार्टी होती मिनिमम 4टा स्टेट रे एवं तृतीय कंडीशन हूँ टोटल वैलिड वोट्स इन लास्ट 4 मतलब लाइक 4टा स्टेट रू मिनिमम 6% टोटल वैलिड वोट्स होती पड़ो. ता सहित मिनिमम 4टा लोकसभा जदि सीट थी देन ताकू नेशनल पार्टी दर्जा दि जाई पारिबो. सो बेनिफिट कौन रहिबो लाइक सेमानक पई गोटे रिजर्व सिंबल रहिबो एवं सेमाने जब नोमिनेशन करेंगे गोटे प्रपोजल नोमिनेशन रे लाइक काम हो देन सेमानक पई 2टा सेट इलेक्टोरल रोल जो इलेक्शन कमिशन द्वारा मिले सेमानक फ्री रे मिलिबो फ्री ऑफ कॉस्ट रे मिलिबो एवं सेमानक पई लाइक ब्रॉडकास्टिंग दूरदर्शन चैनल जहाँ भी सरकारी चैनल रही कि ऑल इंडिया रेडियो रही से सेमाने कौन करेंगे निजर पब्लिकेशन करेंगे. ता सहित आपण मैंने पढ़िले रिसेंटली जस्ट पढ़िले जे 40 स्टार कैंपेनर सेमानक पई अलाउ हेबो वेरेज नॉर्मली 20 स्टार कैंपेनर जो नॉर्मल अनरजिस्टर्ड पार्टी मानक पई रहिबो. सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल पार्टी स्टेटस. देन आम जाना रिसेंटली कौन होती ना चीफ इलेक्शन कमिशनर और अदर इलेक्शन कमिशनर मान नियुक्ति को लेकिन गोटे एक्ट आसाला 2023 रे. सो एक्ट रे कौन कराई ना रिप्लेस करला इलेक्शन कमिशन एक्ट 1991 जो थिला ताकू से रिप्लेस करला 2023 रो जो रूल रही से रूल अनुसार कौन होती ना बर्तमान ट्रांसपेरेन्सी अणा जाइए अपॉइंटमेंट प्रोसेस रे जोटे कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देइथिला एई प्रोसेसटा आनिबा पई गोटे ट्रांसपेरेन्सी आनिबा पई. सो बर्तमान कौन होती ना चीफ इलेक्शन कमिशन एवं अदर इलेक्शन कमिशनर गोटे कमिटी लाइक सिलेक्शन करेंगे. से कमिटी कौ मैंने रे प्राइम मिनिस्टर रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रे एवं लीडर ऑफ अपोजिशन रे. एटा मन रख प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं लीडर ऑफ अपोजिशन. बट लाइक गोटे सर्च कमिटी रे से सर्च कमिटी कौन करेंगे लाइक जो सिलेक्शन कमिटी को रेकमेंड करेंगे. सो सर्च कमिटी किए ना मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस रे एवं तांको सहित 2 जन अदर मेंबर रे सी किए होते मिनिमम सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर होते. सो यही 3 जन मिसिकी से माने मिनिमम 5 जन पर्सन को सिलेक्शन करेंगे. से 5 जन पर्सन जहाँ भी सिलेक्शन करा जाइथिबो देन सिलेक्शन कमिटी से भितर इलेक्शन कमिशनर एवं चीफ इलेक्शन कमिशनर को लाइक डिसाइड करेंगे कि अपॉइंट करेंगे. ठीक अच्छे एवं सेमानकर जहाँ भी किसी अपॉइंटमेंट सैलरी एवं रिमूव जो हेबे से वर्तमान यही एक्ट अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करिवो. ठीक अच्छे.
सो दिस इज ऑल अबाउट चीफ इलेक्शन एंड इलेक्शन कमिशनर एक्ट 2023. देन आम गोटे स्टाटिक फैक्ट जाना जुडिशियल अपॉइंटमेंट विषय जदि आम पर्टिकुलरली देखा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट मध्य जज मध्य कौन कौन रही डिफरेन्स. सुप्रीम कोर्ट रे केते नंबर ऑफ जज रहिबे डिसाइड करिवो पार्लियामेंट. ठीक अछि. व्हेरेज हाईकोर्ट रो डिसाइड करिवे प्रेसिडेंट. दिस इज द बिगेस्ट डिफरेन्स. एवं चीफ जस्टिस रिक्रुटमेंट लाइक अपॉइंटमेंट किए करेंगे ना प्रेसिडेंट सर करेंगे. इवन हाईकोर्ट रे मध्य प्रेसिडेंट सर करेंगे. एवं जब अदर जज मान को देखा देन लाइक प्रेसिडेंट करेंगे किंतु से कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 4 जन सीनियर मोस्ट जज को जितेबाला अन्य जज मान को अपॉइंटमेंट करा किंतु हाईकोर्ट रे कौन कराबो प्रेसिडेंट सर कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 2 जन सीनियर मोस्ट जज को सहित. सो डिफरेन्स कोटे कोटे रहिला नंबर ऑफ जज पार्लियामेंट एंड हाईकोर्ट रे प्रेसिडेंट एटा दीटा जाक प्रेसिडेंट एवं अदर जज जो डिसाइड करा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 4 जन सीनियर जज एठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 2 जन सीनियर जज. सो दिस इज ऑल अबाउट जुडिशियल अपॉइंटमेंट रो डिफरेन्स. देन आम जाना आर्टिकल 142 विषय. आर्टिकल 142 कौन कहूँ ना सुप्रीम कोर्ट को फुल पावर मिली जदि से चाहिए टू कंप्लीट जस्टिस टू डू कंप्लीट जस्टिस कौन सी मैटर मध्य देन आर्टिकल 142 रो यूज करेंगे. So while power under Article 142 are sweeping in nature, Supreme Court has defined its scope and extent through various judgment. So विभिन्न जजमेंट रे आर्टिकल 142 तो आमको ये मन रखा पड़ो आर्टिकल 142 अनुसार सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस पे जेकोसी नियम आनी पारिबो लाइक लेजिस्लेचर रो काम करि पारिबो. सो दिस इज ऑल अबाउट 142. आउ गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल विषय पढ़ा आर्टिकल 299. रिसेंटली कौन है ना आम जाचे भारत में प्रेसिडेंट सार को किंबा गवर्नर सार को कौन होची ना नॉर्मली इम्यूनिटी मिल जाए जेकोसी सिविल प्रोसीडिंग रू. तो नॉर्मली कौन है ना आर्टिकल 299 रे लिखा है इंडिया रे जेती की कॉन्ट्रैक्ट होची गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट यूनियन रो किंबा स्टेट रो सी का ना रे हुए प्रेसिडेंट किंबा गवर्नर को ना रे हुए. सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कौन कले ना डिक्लेयर कले द गवर्नमेंट कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द एप्लिकेशन ऑफ लॉ टू कॉन्ट्रैक्ट मियरली बिकॉज वन ऑफ द पार्टीज टू इट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट कहले जो आपण मैंने कॉन्ट्रैक्ट करूछंदी प्रेसिडेंट किंबा गवर्नर को ना रे तो पर्टिकुलरली मियरली सेमानंगर ना अछि कहि आपण कॉन्ट्रैक्ट रे इम्यूनिटी नहीं पारिबे नाही. सो दिस इज नॉट द एक्सेप्शन क्लॉज कहि आर्टिकल 299 विषय रे सुप्रीम कोर्ट कहिथिले. देन आमे जानिबा प्रिविलेज कमिटी विषय रे. सो प्रिविलेज कमिटी विषय रे कोन जानिबा ये हूँ गोटे लाइक कमिटी जोटा कि पार्लियामेंट रो दुईटा जगह हाउस रे अच्छी. जदि लोकसभा देखा 15 जन मेंबर रहिबे एवं राज्यसभा जब देखा 10 जन मेंबर रहिबे एवं लोकसभा चेयर किए करेंगे लाइक किए डिसाइड करेंगे कौ मेंबर जी स्पीकर डिसाइड करेंगे. ठीक अच्छे. एवं राज्यसभा राज्यसभा चेयरमैन डिसाइड करेंगे लाइक वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे. एमानकर काम कौन प्रिविलेज कमिटर काम है से इन्वेस्टिगेट करेंगे जदि कौन मेंबर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करिसंती कि जहाँ भी किसी से प्रिविलेज मिली हाउस रो मेंबर हिसाब से देन से जदि किसी ब्रीच करचंती देन प्रिविलेज कमिटर काम है से प्रिसाइडिंग ऑफिसर को प्रिविलेज रो ब्रीच रो विषय रिपोर्ट देवे. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिविलेज कमिटी. ठीक अच्छे. देन आम जाना न्यूज रे थिला एक्सपल्सन ऑफ द लॉ मेकर्स माने लॉ मेकर्स जो मैंने लेजिस्लेटर अच्छा एमपी एमएलए अच्छा से एक्सपेल करी हबो कि. So the expulsion of the MP can be on constitutional basis or legal basis. जो तांको जदि एक्सपेल करा जिवो दुई प्रकार रूल अछि कॉन्स्टिट्यूशनल मध्ये रूल अछि लीगल मध्ये रूल अछि. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस रे कोन ना एमपी जदि फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हमें पढ़िले बे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माने प्रिविलेज कमिटी देखिबो किंबा कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस जदि हाउस को कंटेम्प्ट कले देन सेमान को कोन करा जाई परिबो सस्पेंड करा जाई परिबो प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा. दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ द लॉ मेकर्स. जदि लीगल बेसिस देखिबा सस्पेंशन रो देन धरी निया जो किसी जन आम देखुवे लाइक लोकसभा कि राज्यसभा जो लॉ मेकर्स अच्छा से बहुत हल्ला गुला करती लाइक ऑर्डर को मेंटेन करने को दिखती देन से समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर जी अच्छा पावर अच्छी टू फोर्स ए मेंबर टू विड्रॉ फ्रॉम ए हाउस. ठीक अच्छे. बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम मिसकंडक्ट हाउस में एक्सपेल ए मेंबर टू रीड ऑफ द हाउस ऑफ पर्सन हु आर अनफिट फॉर मेंबरशिप. तो सही समय जदि जन को अनफिट बोली भाविले देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर तांको कौन करें सस्पेंड करें कि एक्सपल्सन करें. सो राज्यसभा विभिन्न रूल्स और लोकसभा विभिन्न रूल्स मध्य एगुड़ाक सब लिखा जाइए. ठीक अच्छे. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपल्सन ऑफ द लॉ मेकर्स. नेक्स्ट न्यूज देखिबा एथिक्स कमिटी ऑफ लोकसभा विषय. तो कौन है एथिक्स कमिटी विषय जाना एथिक्स कमिटी दुईटा जाक लाइक लोकसभा भी अच्छी और राज्यसभा अच्छी. सो एथिक्स कमिटी हूँ लाइक कमिटी जोटा कि 15 जन मेंबर रे. ठीक अच्छे. एवं जदि हम लोकसभा देखा तार मेंबर गुड़ाक नॉमिनेट हेबे स्पीकर को द्वारा फॉर ए टर्म ऑफ 1 ईयर. सो एग्जाम रे पचारि परिबो एथिक्स कमिटी रो जो मेंबर रे केते वर्ष पय नॉमिनेट होंती 1 ईयर.
फंक्शन कौन रहिबो टू एग्जामिन ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर रिफर टू इट बाय द स्पीकर जदि कोनोसी मेंबर अनएथिकल कंडक्ट कले देन तांको विषय कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करबा पे एथिक्स कमिटी अछि एवं मेक रिकमेंडेशन एंड फॉर्मुलेट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स माने लाइक लोकसभा हो किंबा राज्यसभा हो मेंबर्स माने को प्रकार बिहेवियर करिवे ता पे गोटे कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड भी एथिक्स कमिटी करिवो एवं जदि कोड ऑफ कंडक्ट रे किछि अमेंडमेंट्स भी करिवार अछि देन एही कमिटी ही लाइक सजेस्ट करिवो अमेंडमेंट्स को जदि फर्स्ट एथिक्स कमिटी देखिबा लोकसभा रे 2000 मसिया रे फर्स्ट एथिक्स कमिटी आस्थिला एवं जदि राज्यसभा को देखिबा राज्यसभा रे 1997 मसिया रे फर्स्ट एथिक्स कमिटी आसीथिला ठीक अछि देन आमे जानिबा रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा रो 176 रूल कोन कहूची एवं 267 रूल कोन कहूची सो राज्यसभा रूल 176 एथिपाई इंपोर्टेंट बिकॉज मझे न्यूज रे थिला आकुनी चर्चा उठिथिला जे डिस्कशन ठीक से होनी कहिकी सो 176 रूल्स कोन कहूची ना जदि कोनोसी प्रकार शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होउची देन इट विल कंसिस्ट ऑफ ए डिस्कशन दैट नॉट एक्सीडिंग 2.5 आवर्स 2.5 घंटा रु अधिक डिस्कशन होबो नाही एवं रूल 176 अनुसार जो डिस्कशन होउची देन पर्टिकुलर इशू को शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कहा जाए देन रूल 267 कोन राज्यसभा रो ना एमपी हैज द स्पेशल पावर टू सस्पेंड द प्री डिसाइडेड एजेंडा देखो सखाळ समय रे चेयरमैन कोन करिवे ना एजेंडा डिसाइड करिवे जे आज हमको एतिक एतिक जिंस डिस्कस करिवार अछि बा एतिक कार्य करिवार अछि तो जदि एमपी चाहिए विथ अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन से कौन करेंगे ना कौन अर्जेंट मैटर डिस्कस करेंगे प्री डिसाइडेड एजेंडा को सस्पेंड करिकी से माने डिस्कस करेंगे अंडर रूल 267 ठीक अच्छे देन जानिबा एंटी डिफेक्शन लॉ विषय रे एंटी डिफेक्शन लॉ कौन कहूँ ना 10th शेड्यूल रे एंटी डिफेक्शन लॉ विषय लिखा जाइए एवं एंटी डिफेक्शन 1985 रे आस्थिला 52nd अमेंडमेंट एक्ट हाईली इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसी पारे 10th शेड्यूल 1985 एवं 52nd अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन रो मीनिंग कोन डिफेक्शन माने गोटे जगह को त्याग करिबा एंटी डिफेक्शन मीन्स से जगह को त्याग करिबा को न दबा सो कौन हुए ना एमएलए किंबा एमपी किछि लालसा जोगु किंबा किछि लाइक प्रलोभन जोगु लाइक मिनिस्टर रो पोजीशन पाइबा पे से माने कोन करंती दल बदल करिवार प्रोसीजर चालुथुला नॉर्मली 1985 पूर्व तो सही प्रोसेस को बंद करबा पे एंटी डिफेक्शन लॉ अना जाइथिला so it lay down the process by which a legislator may be disqualified on ground of defection by the presiding officer कि decide करिवे ना presiding officer of a legislature based on a petition by any other member of the house जदि गोटे like member कौनसी प्रकार डिफेक्शन कले निजर पॉलिटिकल पार्टी सहित एवं जदि अन्य किए सही पॉलिटिकल पार्टी रो पेटिशन देले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जे डिफेक्शन करिसंती बोली देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करिवे से डिस्क्वालिफाइड हेबे ना नहीं ठीक अछि एंड द डिसीजन ऑन द क्वेश्चन टू ए डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज रिक्वायर्ड टू द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ सच हाउस एंड हिज डिसीजन इज फाइनल एटा मन रखितो चेयरमैन एवं स्पीकर जहाँ डिसीजन रहिबो ता फाइनल हबो बट एथिरे कौन होला ना किहोतो होलोहन जो केस आस्थिला 1992 रे सुप्रीम कोर्ट कहले इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू अंडर लाइक मालाफाइड इंटेंशन किछि रहिला किंबा किछि एरर रहिला देन ताकू मैटर करबा पे जुडिशियल रिव्यू अंडर रे एंटी डिफेक्शन लॉ को अणा गला सो एंटी डिफेक्शन लॉ विषय जानिबा ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन कौन कौन रहिबो जदि गोटे मेंबर हाउस अच्छी एवं गोटे पॉलिटिकल पार्टी बिलोंग करथिबे ओब्वियसली लाइक इलेक्शन जीति जाइथिबे जदि से जीति सारला पर निजर मेंबरशिप को छाड़ी दउचंती एवं अन्य किछि पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करूचंती देन सेथिरु लाइक ताकू माना जीवो जे से डिफेक्ट कले किंबा जदि किछि क्रुशियल वोट्स दबाकू अछि एवं से कोन कले जो जगह रे तांकर व्हिप थिबे पॉलिटिकल व्हिप थिबे डिसाइड करा जाइथिबो से कहिथिबे जे एही लाइक डिसीजन रे हमकु पॉजिटिव रे वोट दबाकू पड़िबो बट से वोट अगेंस्ट रे देबे किंबा अब्सटेन करिवे देन से केस रे मध्ये तांको अगेंस्ट रे ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन लागि परिबो सो दिस इज एप्लीकेबल टू मेंबर ऑफ द हाउस फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी जदि जणे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जाउचंती एवं जीति सारला परे जदि कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करिवे देन तांको अगेंस्ट रे मध्ये ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन लागि जिवो देन जदि नॉमिनेटेड मेंबर रहिबे तो तांको टाइम दिया जिवो 6 मास भितरे सेमान को कोनोसी प्रकार पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करि परिबे सेमाने किंतु 6 मास लाइक एक्सपायरी हला परे 6 मास परे जदि सेमाने कोनोसी प्रकार पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करले देन तांको मध्ये लाइक डिस्क्वालिफाइड करा जाई परिबो ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ठीक अछि तो एथरे किछि एग्जाम्पशन मध्ये अछि डिस्क्वालिफिकेशन रो कोन ना सबुठु बड़ एग्जाम्पशन हला जदि गोटे ओरिजिनल पार्टी अन्य पार्टी रे जदि मर्ज हला जदि मर्ज हो देन मेंबर जदि से नुआ पार्टी रे जदि जॉइन करले किंबा निजे स्वतंत्र हेगी रहिले देन सही जगह रे डिस्क्वालिफाई होबो नाही किंतु गोटे कंडीशन मिनिमम एटलीस्ट 2/3
of the member of the original party merge party रे जाके जदि merger रो part नेबे minimum 2/3 तेबे जाके exemption टा मिलिबो and if आउ गोटे exemption कोन अछि जदि गोटे member जदि लोकसभा स्पीकर किंबा राज्यसभा चेयरमैन हुंती देन सेमाने कोन करि परिबे सेही पर्टिकुलर टाइम रे रिजाइन करि परिबे फ्रॉम द पार्टी एवं सेमाने पुनी थरे रिजॉइन करिवे जतेबेले सेमानकर पदवी सेमाने त्याग करिवे टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी तो स्पीकर एवं राज्यसभा चेयरमैन एवं आम देखिले जदि 2/3 मेंबर जदि मर्जर रे पार्ट नौ देन से समय रे आम एग्जाम्पशन क्लेम करिपरिबा ठीक अछि देन आम जानिबा पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट विषय रे आर्टिकल 98 पार्लियामेंट पे 187 स्टेट लेजिस्लेचर पे से कौन कर प्रोविजन अच्छे सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ कौन करेंगे सेक्रेटेरियल स्टाफ से ऑब्वियसली सेक्रेटेरियल असिस्टेंट्स देबे लाइक से माने किछि रेकॉर्ड डे टू डे प्रोसीडिंग जो हुए पार्लियामेंट्री कमिटी बसे से कागजी कार्रवाई करेंगे से सैलरी अलाउंस लाइक ऑडिट स्टाफ थे अकाउंट स्टाफ थे लाइक एडमिनिस्ट्रेशन देखापी भी थे सो दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट तो नॉर्मली कौन है ना पार्लियामेंट कौन कर बाय लॉ रे रेगुलेट कर से रिक्रुटमेंट से कंडीशन ऑफ सर्विस जो माने पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट रे जॉब करेंगे तो से किए देखिबो ना पार्लियामेंट देखिबो ठीक अच्छे एटा मन रख पार्लियामेंट देखिबो एवं स्पीकर एंड चेयरमैन कैन क्रिएट न्यू पोस्ट जदि से भितर जदि किछि नुआ पोस्ट क्रिएट करिवार अछि देन स्पीकर एवं लाइक स्पीकर देखिबे एवं चेयरमैन नुआ पोस्ट क्रिएट करिवे एवं सेक्रेटरी जनरल ऑफ बोथ द हाउस होल्ड द रैंक ऑफ इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी जहाँ भी जो पार्लियामेंट लाइक लोकसभा हो राज्यसभा हो जदि सेथिरु जदि जणे लाइक सेक्रेटरी जनरल जो रहिबे से मिनिमम कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक रो हिथिबे बुझिला सो दिस इज ऑल अबाउट हमर पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट देन आमे जानिबा आर्टिकल 131 विषय रे सो आर्टिकल 131 कोन कहूची ना केरला गवर्नमेंट कौन करथिला रिसेंटली सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट रे लाइक सुप्रीम कोर्ट को 131 आर्टिकल रे लाइक जाइथिला से कौन करथिला आर्टिकल 131 कौन कहूची हम मन रखिबो पड़ियो सुप्रीम कोर्ट रो एक्सक्लूसिव एवं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अछि अदर ओवर कोठी जदि लीगल इश्यूज हैला सेंटर एवं स्टेट मध्य रे जदि लीगल इश्यू आसिला देन सुप्रीम कोर्ट को कोनोसी स्टेट अप्रोच करि परिबो देन आमे जानिबा ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ये इंस्टीट्यूशन रा काम कौन नॉर्मली ग्लोबल अलायंस तो ग्लोबल लेवल रे जति सब नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन अच्छी जपरी भारत में अच्छी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन सो से ग्लोबल लेवल रे बहुत गुड़ी संस्था थे तो सेमानंगर अलायंस होची ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन एस्टाब्लिश होता 1993 रे एज द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ताको रीनेम करागला 2016 रे ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन तो यही संस्थार काम होची से माने एक्रीडेट करेंगे लाइक से माने सर्टिफिकेट देवे जे देश लेवल रे जहाँ भी चली लाइक आम इंडिया रे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन अच्छी सो से पेरिस प्रिंसिपल को मानुची ना मानुनी जदि मानुची से माने सर्टिफिकेट देवे जदि मानुनी से माने मना करेंगे सो यही संस्थार कौन ना 120 जन मेंबर अच्छा एवं इंडिया मध्य यही संस्थार मेंबर ठीक अच्छे एवं यार सेक्रेटेरिएट जेनेवा स्विट्जरलैंड रे अच्छी वर्तमान कौन होती ना यही संस्था ग्लोबल जो अलायंस अच्छी सी लाइक एक्रेडिशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रो एक्रेडिशन देवा को जाऊला बट ताको सी पोस्टपोन करला किसी कारण जो ठीक अच्छे सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल अलायंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन देन जानिबा पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट कौन है ना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर आईटी रूल्स 2021 अनुसार गोटे पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट करिछि जोटे कि जदि किछि फॉल्स इनफॉरमेशन आसुछि देन से माने ताको कोन करिवे ना ताको इन्वेस्टिगेट करिवे एवं संगे संगे से माने डिजिटली लोकन को अवेयर करेबे तो ए भितर हमें जानिबा पीआईबी कोन पीआईबी होछि गोटे नोडल एजेंसी गवर्नमेंट रो जे कि इनफॉरमेशन को लाइक पब्लिश करे डिसेमिनेट करे गवर्नमेंट पॉलिसी हो प्रोग्राम्स हो इनिशिएटिव हो एवं लाइक जहाँ भी किछि अचीवमेंट्स अछि एवं पीआईबी मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉरमेशन एवं मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉरमेशन एवं ब्रॉडकास्टिंग अंडर रे आसुची सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक पीआईबी मन रख मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एवं जहाँ भी किछि पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट हेछि सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी अंडर आसुची बिकॉज से माने फॉल्स न्यूज को देखिबे ठीक अछि तो दैट्स व्हाई दिस इज अंडर मेटी देन नेक्स्ट जानिबा पंडाराम लैंड कौन रिसेंटली लाक्षाद्वीप को लेकिन इश्यू होता तो लाक्षाद्वीप रे जहाँ भी किसी लैंड अच्छी दुई प्रकार लैंड अच्छी जो लैंड उपरे प्रोप्राइटरशिप गवर्नमेंट अच्छी ठीक अच्छे से लैंड को कहुए पंडाराम लैंड और जो लाइक कस्टमरी ताको छाड़ी जी बड़का लैंड अच्छी ताको कहुए जेनमाम लैंड सो दुई प्रकार लैंड पंडाराम लैंड एंड जेनमाम लैंड जस्ट नजर रखे तो एग्जाम रे पचारि पारे देन आमे जानिबा सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी कौन
सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी ये हूँ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट अंडर आसूची मिनिस्ट्री एमाने कौन करती विभिन्न स्कीम्स जो अच्छी सरकार तार सोशल ऑडिट करती सोशल ऑडिटर मीनिंग कौन नॉर्मली ग्राम सभा लाइक कम्युनिटी लोकों को लेकिन से इवाल्यूएशन करेंगे ग्राउंड इवाल्यूएशन प्रकृत में काम होईची ना ହେଇନି लाइक एमजीएनआरई जी एमती देखा जाइए बहुत थर फेक काम को से देखा दिखती बट सोशल ऑडिट द्वारा लोक मैंने निजे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे सो दिस इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस ठीक अच्छे देन आम जाना भोटिंग इंक विषय भोटिंग आपण मैंने भोट देवा समय जो इंक नॉर्मली हाथ में लगा जाए से इंक कौटी तैयारी होची ना मैसूर पेंट्स कंपनी रे तैयारी होची एंड इट इज ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ द भोटिंग इंक इंडिया रे गोटे ही मैन्युफैक्चरिंग अच्छी जे कि मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड एवं से कौन अच्छी कौन कंटेन कर वोटिंग जो बिकज बहुत रोचे जे छाड़ुनी लाइक इट कंटेन्स सिल्वर नाइट्रेट जहाँकि आमर नेल्स लगाती एवं जिते से लाइट को जाए देन से डार्कर हो जाए ठीक अच्छे तो यहाँ मन रख सिल्वर नाइट्रेट सो दिस इज ऑल अबाउट भोटिंग इंक देन आम जाना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रिजनर्स मानी आम पूर्व जस्ट पढ़ी जे जो मैंने प्रिजनर्स अच्छा से भोट दे पारे बट प्रिवेंटिव डिटेंशन जो मैंने रे से पोस्टल बैलेट माध्यम निजर भोट दे पारे तो दिस इज अबाउट भोटिंग बट जदि कंटेस्टिंग विषय में जब डिस्कसन करवा जड़े कन्विक्टेड पर्सन जदि 2 वर्ष रु अधिक से इम्प्रिजनमेंट जेल होने कंटेस्ट करें ना यहाँ लिखाई सेक्शन 83 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रे एवं जितेबाला से लाइक जेल रु बाहर देन जेल रु बाहर नेक्स्ट 6 वर्ष पर्यंत से कंटिन्यू हे डिस्क्वालिफाइड रे कंटेस्ट करें ना सो दिस इज ऑल अबाउट आरपीए 1951 देन आम जाना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपण मैंने जानी लाइक इलेक्शन शेड्यूल जितेबाला डिक्लेयर कराए सेठू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए टिल रिजल्ट्स अनाउंस होला पर्यंत एवं मन रख दिस इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ फर्स्ट टाइम केतेबाला यूज होइतिला ना फर्स्ट टाइम यूज होइतिला 1960 रे फर्स्ट टाइम यूज होइतिला 1960 रे ठीक अछि देन आमे देखिबा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल 2022 अमेंडमेंट बिलटा एथिरे कोन हिची ना आमे जानि कोऑपरेटिव सोसाइटी रे बहुत गुडी लाइक करप्शन रो रिपोर्ट आस्थिला तो ताकू नहीं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2022 अणा होइतिला एथिरे कोन कराइछि ना गोटे एस्टाब्लिश करागला कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी कोन ना कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी से माने कौन करेंगे कंडक्ट करेंगे लाइक इलेक्शन को कौटी लाइक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इलेक्शन होचे ताकू नहीं कि से माने कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी से माने कंडक्ट करेंगे एवं यही बिल रे एलाउ करा जायछि जदि कोनोसी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मर्ज होबा चाहउछंती मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिकॉज स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कमिंग अंडर स्टेट गवर्नमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कमिंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट तो जदि चाहिए स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2/3 मेंबर जदि हाँ कहते देन से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मर्ज करें एवं यही लॉ अनुसार गोटे एस्टाब्लिश हम कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड जोटे कि जहाँ भी सिख लाइक बहुत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छी जहाँकि फाइनेंशियली ब्रोकेन स्टेट रे अच्छी से माने ठीक भाव में लोकों को निज मेंबर भितर से माने ऋण दे पाना तो सही प्रकार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिवाइव करने गोटे रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फंड ए बिल अनुसार एस्टाब्लिश करा जिवो एवं लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करिवो ना गोटे कोऑपरेटिव ombudsman लाइक अपॉइंट करिवो जो जहाँ कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रहिबो कोऑपरेटिव ombudsman माने जाय कि जहाँ भी करप्शन रो लाइक आसुची ताको से माने देखिबे सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2022 सो सांग माने मु जहाँ इंपोर्टेंट न्यूज़ देखुली मो मत एतिकी थिला जदि आगु को आसिला आउ किछि इंपोर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग पॉलिटी देन मु डेफिनेटली वीडियो आनिबी सो मो मत एतिकी थिला न्यूज़ आपण मानको केमती लागिला टोटल देखिबे एवं जणेबे